यहाँ हमारे 650-700 घर हैं। हाँ, और जो कि सरकार सभी से वोट लेते बार बार, जो भी सरकार बनती है, फिर हमारे में जो इतनी कमियां या बदबू दिखती है तो फिर हमारे से वोट क्यों लेते हैं। उच्च वर्ग और नीच वर्ग वाली बात कर रही है भाई। ये उच्च वर्ग के बीच में मोहल्ला है, ये नीच वर्ग के इंसान यहाँ क्या करेंगे? इनको यहाँ से उजाड़ो। हाँ, इतने वोट है, इतने वोटा के पीछे हम जमा, इतने लोग जद लेने आती है, एमसी भी राजी हो जाती है, सब राजी हो जाते हैं, हम तुम्हारे साथ आ, तुम्हारे साथ आ, ये हमारा कोई भी नहीं साथ देता। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज हिसार के रविदास छात्रावास में मौजूद हूँ, जहाँ पर भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ आप देख सको कुछ लोग मौजूद है जो इनकी कुछ समस्याएं हैं, और आइए इनकी समस्या जानते हैं या ये क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से सभी को जय भीम। जय भीम। हाँ जी, नाम बताइए। मैं अंबेडकर कॉलोनी से रघुवीर नाम है मेरा, प्रधान हूँ कॉलोनी का। हमारी समस्या ये है, अंबेडकर कॉलोनी और वाल्मीकि कॉलोनी ने काफ़ी साल यहाँ बसे हो गए, 55-60 साल हो गए इन लोगों को यहाँ अपना जीवन बसर करते हुए। हाँ, और सभी सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं, पक्की गलियां हैं, पानी की निकासी के लिए नाली है, पाठशाला है, 5वीं तक का स्कूल, 2 आंगनबाड़ी है, हाउस टैक्स, बिजली, वोट, जितनी भी आईडी हैं सभी हमारे पास कई सालों से हैं। और 2004 में सरकार की एक चिट्ठी हमारे पास है, वो अब दरखास्त में साथ भी दी है चीफ साहब को, तो इन ये कहा था ज़मीन आपको अलाट कर देंगे। अच्छा, तो इधर जो बढ़िया तबका है ये पीछे पड़ा है, हमारे बराबर में क्लॉथ मार्केट है और ये मंडी जो लगती है, इन लोगों ने उंगली लगा रखी है। अब ये कहते हैं ज़मीन खाली कराओ। हमारे आपके पास रजिस्ट्री नहीं है उसकी? नहीं, रजिस्ट्री नहीं, कब्जे हैं जी, 60 साल से कब्जे हैं। हाँ, और आउटस्टैक की ज़मीन का दे रहे हैं। हाँ, सारी जितनी भी आईडी मैंने बताई, जो वोट कार्ड है और फैमिली आईडी है, ये तो अब बनी है। चलो, कौन परेशान कर रहा है आप लोगों को? सरकार कर रही है या अब सरकार कर रही है। 12 तारीख ये अब जो गई, 12 मार्च को सीएम साहब ये इन लोगों ने हमारी शिकायत कर दी, भाई ये ज़मीन महंगी है और ये गरीब तबका है, इनके के काम की, इन यहाँ से उठा के कहीं भगाओ, कहीं बाहर फेंको इनको, तो ये ज़मीन से खाली कराई जाए। और उनकी हमारी ना सुनते हुए उन लोगों की सुन के सीएम साहब ने ये कहा है कि इस 12 तारीख को कह गए हो, इस ज़मीन को खाली कराओ। ये हमारी समस्या है, हमारे को बचा जाए। हम 60 सालों से यहाँ अपना जीवन बसर कर रहे हैं, यहाँ हमारे साथ छेड़छाड़ ना की जाए। और इन लोगों को, और ये समस्त कॉलोनी जो उचित रेट 2004 का जो रेट था, कलेक्टर रेट, वो हम भरने के लिए तैयार हैं सभी लोग हैं। पहले तो बार बार कहा ज़मीन आपको मिल जाएगी, नहीं उठाया जाएगा, अब बार बार हमारे को तंग किया जा रहा है। चलो, और तो पीछे पड़ रहे। अब सीएम साहब अपनी जबान से ये कह गए कि इनको यहाँ से खाली कराओ, इस ज़मीन को उठा दो इसको। कितने परिवार रहते हैं वहाँ पे? यहाँ हमारे 650-700 घर हैं। हाँ, और जो कि सरकार सभी से वोट लेते बार बार, जो भी सरकार बनती है, फिर हमारे में जो इतनी कमियां या बदबू दिखती है तो फिर हमारे से वोट क्यों लेते हैं। हमारे यहाँ वोट हैं, 2 आंगनबाड़ी हैं सरकारी, वो भी सरकार ने सुविधा दी हुई है, स्कूल 5वीं तक का है वो भी सरकार का है, बिजली खंभे गलियां पक्की वो भी सारा सौदा सरकार का है। तो हमारे साथ खिलवाड़ कर रखी गरीब लोगों के साथ। हमारी डिमांड यही है समस्त कॉलोनी वालों की, हमें छेड़ा ना जाए। हम रेट ज़मीन का जो 2004 का जो रेट है कलेक्टर रेट, वो भरने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, हमें यहीं के यहीं बसा रहने देना चाहिए, हमारी यही मांग है। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मेरा जन्म भी इसे मोहल्ले का है। हमारे बड़े बूढ़ा है पूछे करते थे तो वे बताया करते, भाई तेरा बाप छोटा था जिस टाइम ये मोहल्ला बसाया। 9-10 साल झुग्गी झोपड़ियाँ मेरे कच्चे पक्के मकान बना लिए। तो 2004 में हरियाणा सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट से ये बात पूछी, भाई ये ज़मीन आपको दे दी गई है, 3 साल हो गया, आपने कोई जवाब दावा नहीं दिया। 23 मार्च 2023 को भाई चंद्रशेखर आजाद जी ये रविदास धर्मशाला में आए हुए थे। जैसे हमने पता लगा इस बात का, हमने इस बात का पहले से ही पता था, भाई चंद्र प्रकाश जी, ये चंद्रशेखर आजाद जी
सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, तो हमें एक डूबते सूरज वाली कहानी ना सोच के नए सूरज की उगती किरण नजर आई। भाई हो सके कि मेरा भाई के साथ लगने के बाद हमारी बस्ती बसी बसाई रह जाए। हम अपनी एक एप्लीकेशन विज्ञापन के रूप में बनवा के लाए, जो आज चंद्रशेखर आजाद जी से देई भी है। क्या क्या कुछ बातचीत हुई उनसे? उनसे बातचीत ये हुई, भाई हम 55-60 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं सरकार के दिमाग में के उल जलूल आ गया। 12 मार्च 2023 को सीएम हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी ये बात कह गए गुरु जम्मेश्वर यूनिवर्सिटी में, भाई इस बस्ती के बारे में मैं बहुत सुन चुका हूँ, जितना जल्दी है उसके इस बस्ती को उठाओ यहाँ से। क्या सुन चुके हैं वो क्या पता जी, कोई संयुक्त मोर्चा है और ये अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में है अनिल मेला संयुक्त मोर्चा का, और हेल्थ डिपार्टमेंट की डॉक्टर नहीं है रत्ना भारती, जो शिकायत डाल दी हैं बार बार, वो ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन हमारी है। 2004 से पहले भी ये ज़मीन यही थी। हम तो 1980 के आसपास आकर न बसे थे उरे। क्या एविडेंस है उनके पास? उनके एविडेंस का उन्हें पता होगा, हमारे पे जो कागज है हमारे पास है। एक मिनट, या क्या हाउस टैक्स है हमारे पास, हमारी सारी आइडिया है, हमारी वोटर आईडी है, बिजली कनेक्शन है, सरकारी स्कूल है, 2 आंगनबाड़ी है, पक्की सड़कें हैं, बिजली के खंभे लगे हुए हैं और डिपो भी है, और साथ में ये पूरा गांव बसा है जी हमारा। टोटल घर गिनती तो करना तो 665 घर है, 665, ठीक है। और हाल घड़ी जो वोट जिंदे हालात में चल रहे हैं 1376 वोट है, जिसमें 63 वोट नई निंग के, नई उम्र के ये बनने वाले हैं। तो कब से आ रही है परेशानी आपको? ये परेशानी पहले नहीं थी, हमने ये 2020 के बाद आनी शुरू हुई है। 2020 में कपड़ा मार्केट वाला ने और हेल्थ डिपार्टमेंट वाला ने ये बात कही ने, भाई ये जमीन तो हमारी है जी, तो उनसे सवाल जवाब हुए। मार्च 2020 में हरियाणा सरकार ने जैसे ज़मीन खाली करवाने के आदेश दिए, तो उस हिसाब से नगर निगम, पुलिस प्रशासन, जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह बहुत कुछ डंगा लेकर आगे फोड़ने के लिए। बस्ती की एकता और बीच में कुछ संघर्षशील आदमियों के आने के कारण वो बीच बचाव हो गया। तो क्या सरकार और जमीन आपको अलॉट कर रही है कहीं पे? ना सरकार तो ये बात कह रही है भाई कीड़े मकोड़े हैं, कूड़े की तरह उठा के फेंक दो इन्होंने। पाकिस्तान से आए हो क्या आप लोग? ये सरकार का सोचना है, ये सरकार का सोचना है, वो ये पाकिस्तान से आए हुए तो नहीं है। हमने तो अब अपनी आइडिया भी दे दी। क्या सरकार कब है ऐसा है? क्या सरकार ठाणे लाग रही है तो हमने पाकिस्तानी है समझे। चलो एक मिनट, ये सरकार की चिट्ठी है हमारे पास, ये सरकार की चिट्ठी है। सरकार ने ये कहा था इन लोगों को 2004 में अलॉट कर दी जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे साथ हो रहा है खिलवाड़, कभी तो कहते हैं आपका अलॉट कर देंगे, कभी ये हमारे विलायन को परेशान करो, उठाओ यहाँ से भगाओ। और रोड़ा क्या है, क्लॉथ मार्केट और जो मंडी के जो बढ़िया तबका है, ये इनके इशारे के ऊपर ये नेता नगरी जो राजनीतिक है ये मामला चला हुआ है। आज से 3 साल पहले जीवीसी लेके पूरी पुलिस फोर्स लेके हमारे को बस्ती को उजाड़ने के लिए आए थे, और हमने सारी बस्ती भाईचारे की एकता के कारण जो कि पूरी कॉलोनी इकट्ठी होगी, इन्होंने सोचा यहाँ खून खराबा होगा, बीच बचाव हो गया। उसके बाद में और हाई कोर्ट में हमारा काफ़ी लोगों का, काफ़ी घरों का बेचारा दिन मामला चला हुआ है, और जो कोर्ट की भी ना परवाह करते फिर भी हमारे के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे जब ज़मीन इनकी है तो हमारे से हाउस टैक्स क्यों लिया जाता है, यहाँ के वोट क्यों लिए जाते हैं, यहाँ के डिपो, राशन कार्ड, बिजली खंभे, मीटर क्यों लगाए फिर इन लोगों ने यहाँ। ये तो हमारे साथ सर जाती हो रही है, हमारे को बसा जाए, हमारी मांग यही है। हमारे बाप दादे यहीं बसा करते और हम तो काफ़ी लोगों का यही जन्म है। मतलब सरकार दोगलापन दिखा रही है, दोगलापन दिखा रही है सरकार। हाँ, सरकार दोगलापन दिखा रही है। हाँ 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 है। और मैंने पहले, समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे। हाँ वहाँ हर समाज के लोग रहते हैं। मामला कहाँ चले हुए आपका मामला? हमारा मामला हाईकोर्ट में चला हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में केस डाल रखा काफ़ी लोगों ने। तो आज यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ यहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको?
भीम ने ये कहा, चीफ साहब ने ये कहा आपके साथ जाती नहीं होगी, आपकी आवाज उठाएंगे हैं और हाँ, और आपको यहीं बसा जाएगा। अगर सरकार को ज्यादा ही कुछ जरूरत है तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा आपके साथ। चंद्रशेखर आजाद जी कहाँ अड़ेंगे आप सबके लिए? पूरा भारत है, भारत में जगह जगह हर तरह के समाज के लोग हैं, जहाँ वो जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ तक की लड़ाई? नहीं, हमें तो कहाँ उन अड़ेंगे? सुनो, हमें तो पे क्या लड़ाई कर रहे हैं? सुनो सर, हमें तो उनके ऊपर विश्वास है। अब जहाँ आदमी को सारा दिखता है ना डूबता, आदमी वहीं जाता है जी, हैं। अब जा तो वहीं जाएगा जहाँ कुछ ये कोई रोशनी दिखेगी, ताकत दिखेगी, ये आदमी हमारी आवाज उठा देगा, जा तो वहीं जाता है। क्या चंद्रशेखर में सारा नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा है जी, चंद्रशेखर में सारा नजर आ रहा है। वो हमारे को कहेंगे आपको उजाड़ा नहीं जाएगा, हम इसकी आवाज उठाएंगे, ऊपर नीचे सभी जगह ये चर्चा होगी है, और आप अपनी कार्रवाई का लगे रहो। किसी ऑपोजिशन पार्टी ने आपका सहयोग नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। हमारा सहयोग इतना, हमारे से वोट ले जाते हैं। इलेक्शन के समय क्या कहते हैं? इलेक्शन के समय ये कहते हैं आपकी कॉलोनी को उजाड़ा नहीं जाएगा, आपकी कॉलोनी को अलॉटमेंट दे दिया जाएगा और आपके साथ जाती नहीं होगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। जब जरूरत होती है वोट की, उस टाइम ये लोग सभी आते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं। उसके बाद में तो हम किसी का MC का भी जाते हैं ना, ये पूछता कौन है भाई तुम है? हमारा कविता केड़िया जी। और हाँ, और सुनो, उनके सामने रखिए आपने ये बात। हाँ, उनके सामने बार बार एक मिनट, अरे भाई सारे ना बोलो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। उनके क्या कहने हैं? सुनो सर, सुनो, हमारा वार्ड नंबर 3 हुआ करता, कमला मंसल MC थी, यहाँ हमारे साफ सफाई वाले भी और सभी आया करते, हमारी थोड़ी बहुत सुनाई भी हुआ करती, जिंदल परिवार से भी काफ़ी सुनाई हुई है। ये जितना भी सहारा लगा सावित्री जिंदल ने, इन लोगों ने, और ये जो अब छबील दास के बेटे की बहू कविता केड़िया जब से बनी है ना, ये कहता है भाई वहाँ साफ सफाई की क्या जरूरत है, वहाँ तो कोई हमारा सरकारी आदमी जाने का कोई अधिकार नहीं है। तो अब ये देखो, बस्ती आपकी कब्जे की है। अब जब वोट लेना आते हो, बस्ती जब भी कब्जे की होती है, पहले जो MC होया करते वो साफ सफाई वाले हर एक सुविधा हमारे को मिला करती, तो वो कहाँ से मिला करती? जो आपकी MC है वो कह रही है कब्जे की जमीन पे आप रह रहे हो, वहाँ पर साफ सफाई के लिए। हाँ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हमें ये कह दिया हमारे बच्चे बीमार हो गए, वहाँ साफ सफाई नहीं है, कीड़े और बीमारियां, वहाँ नालियों में जाके देखो क्या हाल हो रहा है। क्या क्या सुविधाएं हैं आपकी बस्ती में? हमारे पास सुविधा, बिजली है, मीटर खंबे, 2 आंगनबाड़ी हैं, सरकारी स्कूल है, 5वीं तक की पाठशाला कॉलोनी के अंदर बनाई हुई सरकार ने है, और पक्की सड़कें हैं, डिपो है। अच्छा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतलब सारी आइडिया वहाँ की है जी। तो अब लास्ट सवाल ये है कि अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, हमें उजाड़ा ना जाए, हमें उजाड़ा ना जाए, हमें, अरे भाई पीछे आ जाओ भाई तमी, हमें, अरे नान दे रहा हाँ, हमें उजाड़ा ना जाए। हम 60 सालों 55-60 सालों से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं और हमारे को यहीं की यहीं बसा रहने देना चाह भाई, हमारे को उजाड़ा ना जाए, हमारी मांग ये है बस। और हम ये आउटटैक्स की रिपोर्ट है जी, सुनो, हाँ नुनो आप ले ना, नुनो लो आगे नहीं कहे, अरे ऐसे दे दे हाथ मेरे के दिखा ठीक है। एक नहीं हर का लिया जो बोल सका मैं आगे है, ठीक है। नहीं भी वीडियो सारा को सर्कुलेट हो नहीं 60 साल हो गए। हाँ ताई, क्या कुछ समस्या आपको? ये हमारी यह समस्या है, हम 60 साल से बैठे हैं इस कॉलोनी के अंदर। सरकारी स्कूल बना रखा है बच्चों का 5वीं तक का, 2 आंगनबाड़ी हैं, पक्की नाली और खंबे, बिजली मीटर लगा रखे हैं, सारी सहूलियत करी, सारी हमारी ID बन रही है, राशन कार्ड, हाउस टेस्ट। तो अब क्या परेशानी आ रही है अब परेशानी ये है, सरकार ये बोलती है हम इस बस्ती को तोड़ेंगे और आप कहीं भी जाओ,
क्या वोट लेने के समय ऐसी कोई बात नहीं होती है? और वोट लेने नहीं तो सब ये कहेंगे हम आपका साथ देंगे। अब हमारा कोई साथ नहीं देता, सिर्फ वोट की चाहना है, लेकिन गरीब बंदों की कोई चाहना नहीं है। माता जी जब चुनाव हुए थे, हाँ। जो ये मंत्री लोग, विधायक लोग जब आए थे वोट मांगने, तब आपने अपनी बात रखी थी? सारी बात रखी थी और सब चीजों की हाँ बने हैं। कमल कौन कौन आया था? तो एमसी भी आती है, कलम गुप्ता भी आता है, जिंदल भी आ लिया। हमारे जिंदल आया, जिंदल को हमारे खंबे लगाए, हमारे को बिजली का मीटर, स्कूल का लगवा दिया, आंगनबाड़ी खुलवा दी। हमारे बच्चा ने हम कहाँ पढ़ाने जाते हैं, जिस स्कूल टूट जाएगा तो कर जाएगा। गरीब आदमी हमने हमको जगह बनाई है। ईब हमारे को नू करते तुम्हारे को तोड़े जाएंगे, जगह नहीं मिले जाएगी। बोलो कहाँ जाओ, 60 साल से यहाँ बस्ती रुक रही डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने क्या कहा था चुनाव के टाइम? जैसे कहते वोट दो तुम्हारी सबकी पक्की कॉलोनी होएगी। और अब क्या कह रहे हैं? अब करे नहीं होती, अब करे सुनाई नहीं होती, क्या है बात मंत्री है वो आपके यहाँ? हाँ मना कर रहे हैं। बता हमारे को चल सिविल का रास्ता रोक दिया, वो भी मंजूर कर दिया। हमने राह दे दिया वहाँ जाने के लिए, वहाँ भी मंजूर कर लिया। ये बताओ हम कहाँ जाए, हमारे बाजार में जाने सब चीज से तो हम परेशान कर दिए। और फिर हमारे रहने लायक छत दे रखी, उसलिए भी हम परेशान करे हैं। अब तुम्हारे को तोड़ के यहाँ से भगाए जाएंगे। कितने परिवार रहते हैं आंटी जी यहाँ पे? कितने परिवार रहते हैं? हमारे घर को हाँ इतने घर हमारे को 1000 का नेड़े घर गए हैं। हाँ इतने वोट के पीछे हम जमा, इतने लोग जद लेने आती है, एमसी भी राजी हो जाती है, सब राजी हो जाते हैं। हम तुम्हारे साथ आ, तुम्हारे साथ आ, ये हमारा कोई भी नहीं साथ देता। आपकी एमसी क्या कहती है? हम एमसी भी नहीं सुनाई कह रही, उसे के साथ लग रही है कविता के लिए। हाँ जी, आप क्या कहोगे? हमें से परेशान जितना कहती हाथ जोड़ के हम तुम्हारे यहाँ, हम तुम्हारे यहाँ, ये हमारा कोई भी नहीं लगता तो हम कहाँ जाए वो बताओ हमको। सारे उसी बस्ती के? हाँ सब उसे बस्ती के, हम उसे बस्ती। तो आज यहाँ पर आप मौजूद हो रविदास छात्रावास में, हाँ। और आज यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद आए हुए थे, तो आपकी कुछ बातचीत हुई उनसे? वही है, क्या बातचीत हुई है? वो तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे प्रधान ने कही है जो बात, हाँ उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने बता दूं ना, आश्वासन दिया आपको उजाड़ा नहीं जाएगा। उजाड़ा नहीं जाएगा। आश्वासन दिया? आपको ही वो नु कह के आपके हमारे साथ खड़े हो, तारे को उजाड़ा नहीं जा। जो वोट लेने आते हैं, जैसे ही उनको साथ नु को भी हम वोट दे रहे हैं तुमको, तो कहाँ जाए, हम यहाँ ही रहेंगे तुम्हारे साथ, हम खड़े यहाँ और उजाड़े नहीं क्या चाहते हो जाएगा। आप लोग? हम यहाँ चाहते हैं पूरे बैठे रहो। हाँ हम नहीं उरे बिठाए रखा, हम नठावे नहीं, बस यह चाहो हम। 20-30 साल से जो बैठे हैं ना, उनको वहीं अलाट कर दिया जाए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जहाँ जो 20-30 साल से बैठे हैं उनको वहीं अलाट कर दिया जाए, मगर इन्होंने बैठे हुए 55-60 साल हो गए। और राज्य सरकार जी आज ये सरकार हमें उजाड़ने का काम कर रही है। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमें यहीं बसाया जाए और किसी को भी उजाड़ा ना जाए, हमारा साथ दें। तो ये थे अम्बेडकर कॉलोनी के अम्बेडकर कॉलोनी हिसार के लोग, जिनका कहना है कि सरकार ये कॉलोनी हमारे से खाली करवाने के लिए बोल रही है और हमारे को कोई भी इसका समाधान नहीं दे रही है। किसी भी प्रकार जब वोट लेने का समय होता है तो सभी कहते हैं कि हम इस बस्ती को आपके नाम कर देंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो सभी के सभी भूल जाते हैं। तो ये इनकी परेशानी है, इन्होंने अपने मुख से बयान करी है। और आज आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रमुख यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने इन लोगों ने उनके समक्ष भी अपनी मांगे रखी है। उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया है कि आपकी बस्ती को किसी भी कीमत पर उजाड़ा नहीं जाएगा, जो भी आपका अधिकार है वो सभी अधिकार आपको दिलाए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।